प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों से की मुलाकात। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 लैंडर के टच डाउन पॉइंट को दिया शिव शक्ति नाम। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा। पूर्वी क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रांची को पहला स्थान। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने की दिशा की बैठक। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के पूर्वी इलाकों में कल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। 28 अगस्त से मानसून की सक्रियता में आएगी कमी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सफल लैंडिंग पर बधाई दी। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी अनंत अंतरिक्ष में भारत की वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं, आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वो स्थान जहां चंद्रयान 2 ने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक और ऐलान करते हुए कहा कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा पर झंडा फहराया था। अब से उस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जाना जाएगा।
निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हो गई। बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश से किया गया। प्रधानमंत्री ने G20 कार्यक्रम के लिए वाराणसी में जुटे मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। Spiritual capital of India. I hope you have kept some time in your program to watch the Ganga Aarti, to visit Sarnath and sample the delicacies of Kashi. Excellencies, culture has an inherent potential to unite. It enables us to understand diverse backgrounds and perspectives, and therefore your work holds immense significance for entire humanity. We in India are very proud of our eternal and diverse culture. और अब चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। साथियों, ब्रिक्स समिट के बाद मेरा ग्रीस जाना हुआ। 40 साल बीत गए, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा नहीं की थी। मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे काम जो छूट जाते हैं मुझे ही करने होते हैं। ग्रीस में भी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान, भारत का सामर्थ्य, और ग्रीस को लगता है कि भारत और ग्रीस की दोस्ती, ग्रीस एक प्रकार से यूरोप का प्रवेश द्वार बनेगा और भारत और ग्रीस की दोस्ती भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों को मजबूती देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। साथियों, आने वाले दिनों में कुछ दायित्व हमारे भी हैं। वैज्ञानिकों ने हमारा काम किया है, सैटेलाइट हो, चंद्रयान की यात्रा हो, सामान्य मानवीय के जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इसलिए इस बार मेरे देश की युवा शक्ति को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े, टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़े, हमें इस बात को आगे ले जाना है। हम सिर्फ
उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस अवार्ड कॉन्टेस्ट में एक बार फिर से राजधानी रांची ने अपना परचम लहराया है। पूर्वी क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रांची को नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने नगर विकास विभाग, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के विकास में जुड़े विभिन्न एजेंसियों के पदाधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने सहयोग के लिए रांची की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। राज्य के परिवहन मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने डुमरी उपचुनाव में झामुमो की जीत का दावा किया है। डुमरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झामुमो विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की दशा और दिशा बदली है। नौकरशाह जनता से जुड़कर काम कर रहे हैं। कैसे काम किया ये तो उन्हीं लोग बताएगा। डबल इंजन का भी सर करता है, एक इंजन तो खराब हो गया, दूसरा इंजन भी खराब होने जा रहा है ना। इसीलिए जनता उत्साह है और जगन्नाथ वो जिस तरह के समर्थन दिया उससे बढ़ चढ़ के इसका समर्थन। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली बिल जमा करने में आ रही शिकायतों पर चर्चा की गई। सांसद ने बिल भुगतान के लिए स्थान और समय की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को बिजली के जर्जर खंभों एवं तारों को भी बदलने का निर्देश दिया। सांसद ने क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। सियालदह से जालियांवाला बाग जाने वाली अमृतसर एक्सप्रेस का कोडरमा स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। कल शाम 7 बजे अमृतसर एक्सप्रेस का कोडरमा स्टेशन पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और सिख समुदाय के लोगों ने अमृतसर एक्सप्रेस के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े के साथ कोडरमा स्टेशन पहुंचे। उन्होंने ट्रेन ड्राइवर को फूल मालाओं से स्वागत किया। ट्रेन तकरीबन 5 मिनट तक कोडरमा स्टेशन पर रुकी। कोडरमा स्टेशन पर सियालदह जालियांवाला बाग एक्सप्रेस के ठहराव शुरू हो जाने से खासकर सिख समुदाय के लोग बेहद उत्साहित हैं। यह ऐतिहासिक दिन कोडरमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह रेलवे का झारखंड के अंदर एक बड़ा केंद्र बन चुका है और हमारे भारत सरकार की शिक्षा मंत्री, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी का जो प्रयास रहा है, उस प्रयास में उन्होंने जो मेहनत किया है, हम उनको बधाई देते हैं। अच्छी ट्रेन चालू हुई है जिससे कि हम लोग आराम से एकदम अमृतसर साहिब जाके मत्था टेक सकते हैं और वहां से हम लोग गुरुद्वारा साहिब का दर्शन करके और मंदिर साहिब जी का दर्शन हम बहुत आराम से करके वहां से लौट सकते हैं। और ये प्रयास अब हम लोग का पूरा हुआ है। एक जो टाटा अमृतसर चलती थी वो उससे हम लोग नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बीच बीच में वो गाड़ियां रुक जाती थी, तो इसलिए इसके चलते हम सिख समाज पूरा लगा हुआ था सर। और आज हम लोग के इतनी मतलब आबादी तिलैया में है और उसका एक बहुत भावना थी कि हम लोग दरबार साहब सुचारू रूप से पहुंच के वहां मत्था टेके और घर वापस आए। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र स्थित टीचर्स कॉलोनी में डकैती की योजना बनाते 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है वो मानगो थाना क्षेत्र में है और 5 अपराध कर्मी 4 हथियार के साथ और काफी संख्या में कारतूस के साथ किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे।
उसमें मान लो पुलिस खास करके मान लो इंस्पेक्टर के द्वारा काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए और इनकी घटना विफल हो गई है और 5 अपराधी पकड़ा गए हैं। 5 का आपराधिक इतिहास है शुरू से। ये अभी 2-3 कांडों में वांछित भी है और इनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा और बहुत सारा कारतूस बरामद हुआ। इनसे इनके कन्फेशनल में जब पूछताछ किया गया तो इनसे अन्य कई कांडों में लोग वांछित है। बागदेरा में भी एक घटना की है जिसमें ये लोग वांछित है। अभी 3-4 दिन पहले ही जो बागदेरा में एक मैदान के पास हवाई फायरिंग की गई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब एक मरीज को इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करने में लापरवाही बरती गई। भाजपा नेता विमल बैठा ने इसकी शिकायत अस्पताल अधीक्षक से की। अस्पताल अधीक्षक ने सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि इमरजेंसी में जो भी मरीज स्टेबल होते हैं उन्हें तुरंत वार्ड में शिफ्ट किया जाए। टाटा स्टील यूआईएसएल जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र में नागरिक सुविधा प्रदान करेगा। पानी और बिजली देने के साथ ही घरों में कचरा का उठाव के अलावा तमाम नागरिक सुविधाएं बहाल की जाएंगी। ये जानकारी टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि बस्तियों में लगातार पानी और बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज में हम जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में हम हैं, उस सेक्टर में सर्विसेज तो मैं वहीं दे सकता हूं जहां पे टेंडर आउट हो। तो जैसे जैसे टेंडर आउट होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हम कहां जा सकते हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट का जो बिजनेस है वो जहां जहां टाटा स्टील का प्लांट है और उसके बाद और भी प्लांट जहां है वहां हम कोशिश करेंगे। लेकिन म्यूनिसिपल सर्विसेज जहां है वो जहां टेंडर आउट होगा हम वैसे ही करेंगे, वहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मालिक होने के कगार पर हैं तो जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में फरार एक अभियुक्त के घर में न्यायालय के आदेश पर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया गया। इश्तेहार में 1 महीने के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगर 1 महीने में अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी विवेक माथुर ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ चोरी के 3 मामले बिरसानगर और 1 मामला गोविंदपुर थाने में दर्ज है। बिरसानगर थाना के जोन नंबर 3 के निवासी सुनो क्या होगा? अब घर टूटेगा नहीं, टूटेगा कवारी है दरवाजा इसका जो भी है कहाँ जाइएगा लाने के लिए? 1-2 दिन में फटा लीजिएगा। नहीं साल भर नहीं आया तो आप कैसे पूछे कोर्ट में सरेंडर करेगा कल? सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर कोडरमा में निकाले जाने वाली कांवड़ पदयात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। जिले की धार्मिक संगठन श्रीराम संकीर्तन मंडल की ओर से कांवड़ पदयात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में शिवभक्त डुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल का उठाव कर 12 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद कोडरमा के ध्वजाधारी धाम पहुंचते हैं और 777 सीढ़ियां चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पिछले 24 वर्षों से ये सिलसिला अनवरत जारी है। पीला वस्त्र धारण करके नंगे पैर शुद्धता के साथ इस कांवड़ पदयात्रा में सम्मिलित हूँ और साथ ही साथ 27 अगस्त को दिन रविवार को समय 10 बजे एक जन जागरण के तौर पे मोटरसाइकिल जुलूस जो कि अड्डे मंगला दुर्गा मंडप से निकाली जाएगी। शहरवासी, नगरवासी, धार्मिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन। खूंटी जिले का प्रसिद्ध आमेश्वर धाम की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आमेश्वर धाम प्रबंध समिति ने स्वर्ण जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया है। समिति के अध्यक्ष लाल ज्ञानेन्द्र नाथ सहदेव ने बताया कि 50 वर्षों में बाबा आमेश्वर धाम प्रबंध समिति ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ भक्तों की सेवा की है। समिति के महामंत्री मनोज कुमार ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान 27 अगस्त से 29 अगस्त तक हरिकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ये अपने आप भगवान रूपी ये बड़ का वृक्ष पैदा हुए हैं और भोले बाबा को अभी छायादार बन के उनको अपना शीतल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज और कल दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और गिरिडीह में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 28 अगस्त से मानसून की सक्रियता में कमी देखने को मिल सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर 10 लोगों से 2 साल बेमिसाल के नारे लगवा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को खंड खंड में बांट दिया है। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने जेजेएमपी के अर्जुन लोहरा के नाम पर लेवी मांगने आए एक उग्रवादी देवसागर खलखो को पुंदाग से गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। सिमडेगा जिले की जलडेगा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चारों ने मिलकर कई दिन तक युवती के साथ अलग अलग जगहों पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एटीएस थाने के आर्म्स एक्ट के मामले में आपराधिक सरगना भोला पांडे गिरोह के 4 अपराधियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। गिरफ्तार अपराधियों में सुधीर कुमार उर्फ टप्पू, टिंकू सिंह, राजेश झा और सुबोध प्रसाद साहू शामिल हैं। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू कर 9 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। उन्हें एक खिलौना फैक्ट्री में काम कराने के नाम पर दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में एक तस्कर रामगढ़ के चौपरिया निवासी मुनीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कोठार पुल के समीप से अवैध रूप से पत्थर चिप्स ले जाते एक वाहन को जब्त किया है। इस मामले में वाहन चालक, मालिक एवं क्रशर मालिक समेत सभी अज्ञात संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बैंक ऑफ इंडिया खूंटी की ओर से ग्राहक जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बैंकिंग समूह झारखंड के महाप्रबंधक मनोज कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने ग्राहकों का आह्वान किया कि योजनाओं का लाभ केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने सगे संबंधियों को भी बताएं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरबा में चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुरातन छात्र नीलेश कुमार झा के माता पिता को सम्मानित किया गया। नीलेश ने सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल तैयार करने वाली इसरो की टीम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। रांची में जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन आज और कल मनन विद्या स्कूल में किया जा रहा है। इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि चैंपियनशिप में रांची जिले के कई स्कूल एवं कॉलेज के लगभग 500 बच्चे शामिल हो रहे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 17 बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच में एचटीसी सिमडेगा की टीम ने गुमला को 6-0 से हरा दिया। वहीं एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में रांची की टीम ने हजारीबाग को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन में भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणय BWF विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। से होगा मुकाबला। प्रणय ने क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड विक्टर एक्सेलेंसन को हराकर पदक किया था पक्का। अजरबैजान के बाकू में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कल महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में टियाना, साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इधर पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक मिला। चैंपियनशिप में भारत 6 स्वर्ण और 8 कांस्य सहित 14 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है।
एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक के फाइनल में बनाई जगह। 88.77 मीटर थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। रविवार को होने वाले फाइनल के लिए डीपी मनु और किशोर जैना ने भी किया क्वालिफाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों से की मुलाकात। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 लैंडर के टच डाउन पॉइंट को दिया शिव शक्ति नाम। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा। पूर्वी क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रांची को पहला स्थान। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने की दिशा की बैठक। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल, अधिकारी को दिए आवश्यक निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के पूर्वी इलाकों में कल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। 28 अगस्त से मानसून की सक्रियता में आएगी कमी।